everyone, this is डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दीवा हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर। आज मैं आपको वेट का इम्पॉर्टेंस बताने वाली हूँ कि वज़न की वजह से फर्टिलिटी मतलब निसंतानता पर क्या असर पड़ता है। बहुत सारे पेशेंट मेरे से ट्रीटमेंट लेने आते हैं और मुझे पूछते हैं कि मैम हमारा इतना, मैं कहती हूँ वेट कम करो, वेट कम करने से तुम्हें प्रेगनेंसी आसानी से होगी। तो वो लोग मुझे कहते हैं मैम कितने मोटे मोटे लोगों को बच्चे होते हैं तो फिर हमें भी तो हो जाएगा ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियर कर देती हूँ कि देखो जिनको हो गया उनका लक है, बट अदरवाइज़ अगर आप इंटरनेट पर कितना भी सर्च करेंगे ना कि इफ़ेक्ट ऑफ वेट ऑन फर्टिलिटी, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वेट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा अगर पेशेंट कंसीव होता है तो वेट एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है जिसकी वजह से पेशेंट को मिसकैरेज भी हो जाता है। थर्ड, चलो ठीक है, प्रेगनेंसी क्रॉस कर गई, 12 वीक्स 14 वीक्स पहुंच गई, देन वेट की वजह से बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज़ भी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं वो बच्चों में ज़्यादा होते हैं अगर मदर जो है वो हायर ऑन वेट होती है। एंड अगर मदर की प्रेगनेंसी चलो मान लिया तब भी प्रोग्रेस कर गई और बाद में 5th 6th मंथ के बाद जाकर कई बार मदर को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है। चलो ठीक है, दवाइयों से डायबिटीज़ कंट्रोल कर लिया, खाना कंट्रोल कर लिया, बट आपको लगता है कि अगर आपको डायबिटीज़ होगा तो बच्चे पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। अगर मदर डायबिटिक होगी तो बच्चे की इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर उसका असर होता ही होता है, जो कि बाद में बच्चे की लेटर लाइफ में भी इफ़ेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी करें प्रेगनेंसी में और बच्चा अंदर ग्रो करता रहेगा और उसका उसके फ्यूचर पे असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि अपने हिंदू कल्चर में गर्भ संस्कार टर्म आपने सुनी होगी, तो गर्भ संस्कार एक्चुअली क्या होता है? गर्भ संस्कार में कोई मंत्र वंत्र नहीं होते। गर्भ संस्कार का सिंपल सा मतलब है जब आप प्रेग्नेंट थे, जब आप गर्भवती थे, तो आपने कौन से संस्कार आपके रहे हैं जिसका असर बच्चे पे पड़ सकता है, जिसमें आपकी सोच, आप एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, स्ट्रेस, खाना पीना, ये सब चीज़ें बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। आपने देखा होगा किसी दो फैमिलीज़ में दो बच्चे हुए हैं, दो कपल्स को, एक बच्चा तो बार बार बीमार होता रहता है, रोज़ रोज़ हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं, और एक बच्चा कभी बीमार नहीं होता, हंसता खेलता ग्रो करता रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं, बीमारी तो किसी को भी कुछ नहीं है, टेस्ट कराते हैं सब नॉर्मल आते हैं, पर क्यों एक बच्चा ज़्यादा बीमार होता है और एक बच्चा कम बीमार होता है? तो ये सब चीज़ें गर्भ संस्कार पर डिपेंड करती हैं कि आप क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं। तो इसलिए आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि वेट की वजह से बच्चे को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मेरी ये एडवाइस है कि जितनी भी फीमेल्स जो हायर ऑन वेट हैं, जिनका BMI मोर देन 30 है, उनको अपना BMI लेस देन 30 लाना चाहिए और फिर प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। ये ऐसा करके आप अपने लिए भी अच्छा कर रहे हैं और अपने बच्चे के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। और मैं आपको बता देती हूँ फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स कि वेट से क्या क्या होता है। अगर मदर को वेट ज़्यादा रहेगा तो मदर को PCOD रहेगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की वजह से बीज अच्छा नहीं बनता, बच्चा नहीं लगता, कंसीव होने के बाद अबॉर्शन रिस्क ज़्यादा होता है और प्रेगनेंसी के दौरान मदर को डायबिटीज़। सेकंड, ऐसा नहीं है कि खाली PCOD होगा वज़न की वजह से। ज़्यादा वज़न वाले पेशेंट को बहुत कॉमनली ये देखा गया है कि उनके शरीर में बीज बनने की क्षमता लो ओवेरियन रिजर्व या लो AMH की वजह से भी कम होती है। अगर लो AMH या लो ओवेरियन रिजर्व वाले पेशेंट्स होते हैं तो उनको तो प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसमें कि उनको फिर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ जाते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तीसरा, जो एक्सेसिव वेट वाले पेशेंट्स होते हैं, कई बार उनको प्रेगनेंसी होने के पहले ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है, डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है। तो अगर पेशेंट को हायर ऑन ब्लड प्रेशर रहेगी पेशेंट, तो अगर कंसीव भी कर जाती है तो 3rd मंथ में मिसकैरेज, 5th मंथ में मिसकैरेज, या बच्चे को ग्रोथ प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंट ग्रोथ प्रॉब्लम कई बार इतनी कि बच्चा अपने को 7th मंथ में डिलीवर कराना पड़ जाता है, बच्चे की ब्लड सप्लाई बंद हो गई, मदर को BP था, सुना होगा आपने जनरली, मदर को BP था, कंट्रोल नहीं हुआ, बच्चे को ब्लड मिलना बंद हो गया, तो इसलिए डॉक्टर ने 7 महीने पे ही ऑपरेशन करके बच्चा निकाल दिया और बच्चा जो है वो तो फिर NICU में है, कांच की पेटी में है। तो ये सब चीज़ें किसी भी बच्चे को हो सकती हैं जिसकी माँ को ब्लड प्रेशर रहेगा, और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में ये सब होने की संभावना ज़्यादा होती है, इवन अगर जो पेशेंट है वो IVF से कंसीव हुआ है। तो मेरी आप सबको ये एडवाइस है कि अगर आप यंग हैं और आपका वेट ज़्यादा है
तो आप अपना BMI 30 से कम करने की कोशिश करिए, चाहे जिम ज्वाइन करिए, चाहे योगा, चाहे नेचुरोपैथी, एनीथिंग। थैंक यू।